पूजा सिंह आप सभी का अपना चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को दोहा नंबर 14 तक सुनाया। आज मैं उसके आगे से शुरू करके दोहा नंबर 16 तक सुनाऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पुनि बंदो सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अब देखा। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो नम दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सी पी के, हित निरपद सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित गिरजा, साबर मंत जाल जन सिरजा। अनमिल आकर अरथ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमर शिवा शिव पार पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित जाऊ। भरति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराती। जे अहि कतहि स्नेह समेता, कहीं सुनहि समुझि सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सपने ही साचे हो मोहि पर, जौहर गौर पसाऊ। तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भलती प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकल कलुष न सावनी। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। से निंदक अक ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। बंदहु कौशल्या दिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुगत खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। बंदहु अवध भुलाल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव पर हरेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न ही जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती और शिव जी दोनों का स्मरण करने और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के
लिए पाल के समर श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति बनाकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी बाड़ी पाई और जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। धन्यवाद।